प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे मार्कंडेय ऋषि और अप्सरा उर्वशी के विषय में। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। आपको विश्वामित्र और मेनका की कथा तो मालूम ही होगी। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। विश्वामित्र मेनका पर मोहित हो गए थे और फिर उन्होंने उससे विवाह कर अपना अलग संसार बसा लिया था। लेकिन मार्कंडेय ऋषि जब तपस्या करने लगे तो इंद्र को फिर से अपना सिंहासन खतरे में नजर आया। तब उन्होंने मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी तपस्या स्थल पर पहुंच गई और उसने अपनी सिद्धि शक्ति से सुहावना मौसम बनाया तथा हर तरह का कामुक नृत्य और गान किया। लेकिन मार्कंडेय ऋषि टस से मस न हुए। कहते हैं कि तब अंत में उर्वशी को निर्वस्त्र होना पड़ा। फिर मार्कंडेय ऋषि ने अपनी आंखें खोलकर कहा, हे देवी, आप यहाँ किस लिए आई हैं? इस पर उर्वशी ने कहा, हे ऋषि, आप जीत गए और मैं हार गई। आप टस से मस न हुए। आप सचमुच ब्रह्मज्ञानी हैं। लेकिन यदि मैं आपसे हार कर स्वर्ग गई तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। इंद्र की उलाहना का सामना करना होगा। उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी हूँ। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा तब तुम क्या करोगी? उर्वशी बोली, मैं 14 इंद्र तक बनी रहूंगी। मेरे सामने 14 इंद्र अपनी अपनी इंद्र पदवी भोग कर मर जाएंगे। मेरी आयु स्वर्ग की पटरानी के रूप में है। अंत में इस विवाद के बीच ही फिर इंद्र आया तथा कहने लगा कि हे ऋषि, आप जीत गए, हम हार गए। चलो अब आप इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे इंद्र, क्या कह रहे हो? इंद्र का राज मेरे किस काम का? मैं तो ब्रह्मज्ञान की साधना कर रहा हूँ। वहां पर तेरे जैसे लाखों इंद्र हैं। तू भी अनन्य मन से ब्रह्म की साधना कर ले। ब्रह्मलोक में साधक कल्पों तक मुक्त हो जाता है। इस पर इंद्र ने कहा कि ऋषि जी, फिर कभी देखेंगे। यदि आप मेरे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो ठीक है, यह अच्छी बात है। आप साधना करते रहें। अब यह तो कम से कम स्पष्ट हो गया कि आप इंद्र पद के लिए साधना नहीं कर रहे हैं, तो मैं निश्चिंत हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।